हाय गाइस, वेलकम बैक चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी का जो एमआर बैच है उसकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है कब तक आ जाएंगी। और सबसे बड़ा एक ही डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है उसमें कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और डेट ऑफ बर्थ कितनी रहने वाली है इस बार की। सबसे बड़ा यही डाउट है अब तक का देखा जाए तो। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं इसके लिए जो आने वाली वैकेंसी है एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, इसको मुझे बताओ। तो मैं जितने भी आपके डाउट हैं आई थिंक सभी क्लियर हो जाएंगे। इंडियन नेवी के एमआर से संबंधित इसकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है कब तक आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से 2 इनटेक नहीं हो पाए थे जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा, चाहे आपका एमआर बैच हो, आपका एसएसआर बैच हो, डबल ए बैच हो, साल में 2 बार वैकेंसी ली जाती है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक क्या है कि फर्स्ट इनटेक की भी वैकेंसी पूरी तरीके से इसका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। देखा जाए तो एमआर बैच, डबल ए और एसएसआर बैच की बात करें तो उसकी जो रिजल्ट है लास्ट दिसंबर में आपका शो कर दिया जाएगा। तो अभी फर्स्ट इनटेक नहीं हुआ है पूरा देखा जाए तो सेकंड इनटेक तो जब होगा तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अब बात करेंगे कुल मिलाकर आपकी जो वैकेंसी है किस डेट तक आ जाएंगी और आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहली बात तो यही है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आपको एज में किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह नई इनटेक के लिए नई वैकेंसी आएंगी। जिन कैंडिडेट ने अपना देखा ये तो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, और जैसा कि इनकी जो गाइडलाइंस होती हैं आपकी, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी जो एज है 21+ नहीं होनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है जिन कैंडिडेट ने अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो उन कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली हैं उनमें किसी भी प्रकार को कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। तो एमआर बैच के लिए देखा जाए तो अप्रोक्स आपकी 400 वैकेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली। आपका देखा जाए तो एज क्वालिफिकेशन आपकी 10 ही होती है एमआर बैच के लिए। आप यह 10 पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें आराम से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशंस में देखें तो आपका देखा जाए तो चेफ, स्टेवर्ड, हाइजीनिस्ट की पोस्ट आपको दी जाती है। चेस्ट में आपको वही पता है, चेफ में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टेवर्ड में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हाइजीनिस्ट में आप यहाँ से इसको भी रीड कर सकते हैं। तो मैं इसको बता दूंगा एक्सप्लेन कर करके आपको वहाँ किस तरीके की जॉब है या देखा जाए तो एमआर बैच की, और आपको वहाँ किस प्रकार का काम करना पड़ता है। आगे चलते हैं, आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं एज। तो सबसे बड़ी बात यही है, एज की बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक ही डाउट है एज को लेकर। देखिए यह जो नोटिफिकेशन आया था यह आई थिंक अक्टूबर में ही आया था। तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था और अब क्या चल रहा है दिसंबर, और 2019 में यह नोटिफिकेशन आया था, अब 2020 चल रही है। तो आपको 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो आपका जब नया नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर बैच के लिए ही आएगा, लेकिन अक्टूबर बैच 2021 के लिए आने वाला है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं 1 साल पूरी हो चुकी है। तो जिन कैंडिडेट की जो उम्र है आप इसको यहाँ से ध्यान से देख जाएं। जिन कैंडिडेट की जो उम्र है 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 अक्टूबर 2001 से लेकर देखा जाए तो 30 सितंबर 2004 के मध्य है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आने वाले जो एग्ज़ाम है इंडियन नेवी जो आने वाले समय में देखा जाए तो अपना एग्ज़ाम लेगा, तो उसके लिए जो उम्र रहने वाली है, उसकी जो एज रहने वाली है वह 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक के मध्य रहने वाली है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 2004 तक 30 सितंबर। तो मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे अब क्यों बोल रहा है, तो मैं इसीलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ। आप आराम से समझ सकते हैं किस प्रकार का एज रहने वाला है। और वहीं वैकेंसी की बात करें, सबसे बड़ा एक और डाउट है कैंडिडेट के मन में कि वैकेंसी कब तक आ जाएंगी। तो वैकेंसी आपकी आई थिंक 15 दिसंबर तक नोटिफिकेशन इंडियन नेवी द्वारा शो कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर तक आपका इंडियन नेवी द्वारा, चाहे आपका एमआर बैच हो, चाहे आपका एसएसआर बैच हो, डबल ए बैच हो, इसके लिए जो वैकेंसी आने वाली है 15 दिसंबर तक शो कर दी जाएंगी। वहीं इसकी बात करें पे अलाउंस, आप यहाँ से देख सकते हैं आपको ट्रेनिंग के समय 14,600 रुपये और कई प्रकार के अलाउंस वहाँ दिए जाते हैं। आप यहाँ से प्रमोशन भी देख सकते हैं और इंश्योरेंस कवर ये सब कुछ दिया गया आपका। जहाँ से पैटर्न भी देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम है किस तरीके का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है।
द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद ए टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क। आपका देखा ये तो 50 नंबर का यह पेपर होता है और प्रत्येक सही आंसर का आपको एक सही नंबर दे दिया जाता है। यदि आप गलत करते हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपको 0.25 की वहाँ पेनल्टी लग जाएगी यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो। वही एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपकी मात्र 30 मिनट में ज़िंदगी का फैसला वहाँ से होने वाला है। मात्र आपको 30 मिनट में लेंगे और 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो वहीं देखा जाए तो 50 क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं, आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो सी पॉइंट दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्राइज ऑफ 2 सेक्शन, साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइंस आती है इसमें, आपका देखा जाए तो मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपका साइंस के क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के और जनरल नॉलेज के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका दोनों भाषाओं में पेपर लिया जाता है। जो कैंडिडेट बार बार पूछते हैं कि क्या इंग्लिश में ही पेपर लिया जाता है या जो कैंडिडेट पूछते हैं या हिंदी में ही लिया जाता है, तो मैं आपको बता चलूँ दोनों भाषाओं में आपका पेपर लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार को किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है आपको, जो कैंडिडेट पीएफटी को क्लियर कर लेता है उसके पश्चात क्या होता है आपको पता ही है, आपको 7 मिनट दी जाती है और 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ क्लियर करनी पड़ती है। इसके पश्चात जो कैंडिडेट दौड़ को क्लियर कर लेता है उसके बाद आपका 20 स्क्वायर्स बोले तो उठक बैठक और आपका 10 पुशअप लिया जाता है। तो यही है सब कुछ देखा जाए तो यही मेन पॉइंट है। और वहीं अब बात करें जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं अगली वैकेंसी का, तो नोटिफिकेशन आपको 15 दिसंबर तक डेफिनेटली देखने को ही मिल जाएगा। और आपका देखा जाए तो एग्ज़ाम है, हो सकता है मार्च से अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाए, मार्च से अप्रैल के मध्य आपका एग्ज़ाम हो सकता है इंडियन नेवी द्वारा। वहीं जो आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, इसमें जो फाइनल मेरिट की बात की गई थी वह 21 अगस्त बताई गई थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है अब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ पाई है। तो आप यहाँ से इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो बैच है अब तक चला जाना था, अक्टूबर वाला बैच था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था केवल कोरोना वायरस की वजह से। तो जैसे ही आपका देखा जाए तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके पश्चात आपकी जो ज्वाइनिंग है प्रारंभ हो जाएगी 15 से 20 दिन के बाद। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं इस बार की जो ज्वाइनिंग है कब से प्रारंभ हो जाएगी, तो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इसमें क्या था कि 21 अगस्त को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती थी और अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाती थी। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं आपका लास्ट दिसंबर में आई थिंक फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जो इंडियन नेवी आपका देखा जाए तो SSR हो चाहे AA बैच हो चाहे आपका MR बैच हो, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है आई थिंक जनवरी या फिर फरवरी में प्रारंभ हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग है, जो कैंडिडेट अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अपना जो देखा जाए तो सेकेंड फेज आई थिंक PFT क्लियर कर चुके हैं, तो वो कैंडिडेट उनकी जो कैंडिडेट अपना इंतज़ार कर रहे हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है आई थिंक जनवरी या फरवरी में प्रारंभ हो जाएगी। तो आप इसकी दिक्कत ना लें। तो आप यही बताना था, अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आपको उस अपडेट को देने की कोशिश करूंगा। तो आपकी जो वैकेंसी है 15 दिसंबर तक डेफिनेटली इंडियन नेवी द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।